जेके न्यूज टुडे में सभी दर्शकों का स्वागत है। एक बेटी जो अपने पिता के सपने को साकार कर आई है। देवेंद्र कुमार शर्मा जो केबीसी में खेलना चाहते थे, उनका सपना था कि अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर वो कौन बनेगा करोड़पति खेले और एक अच्छी रकम को जीत कर आए। किसी दुर्भाग्यवश उनका देहांत हो गया हार्ट अटैक की वजह से, और उनकी बेटी डॉक्टर विशाली शर्मा जो पेशे से डॉक्टर है, उन्होंने उनके इस सपने को पूरा किया। कौन बनेगा करोड़पति में गेम खेलकर अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने 3,20,000 जीते। तो ये सफर कैसा रहा, एक एप्रन से हॉट सीट तक का सफर कैसा रहा, जानते हैं डॉक्टर विशाली शर्मा से। विशाली शर्मा, जेके न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। थैंक यू। विशाली शर्मा, कैसा रहा ये सफर, एक एप्रन से हॉट सीट तक का सफर, कैसे आप उसको बयान करेंगे? ये तो एकदम से डिफरेंट दुनिया में जाने की बात हो गई, क्योंकि एप्रन में रहना, पेशेंट्स को देखना एक अलग दुनिया होती है और हमारा माइंडसेट भी वैसे बन जाता है कि हमें यही आगे फर्दर करना है। बट केबीसी में जाना और वहाँ के माहौल को देखना ये कम्प्लीटली डिफरेंट था मेरे लिए और मेरी मम्मा के लिए भी स्पेशली, क्योंकि वो पहली बार मेरे साथ बाहर गए हैं इतने बड़े मंच पे। ऑब्वियसली मैं भी गई हूँ, बट मुझे कुछ हद तक तो इतना नॉलेज थी कि क्या होता है आसपास, बट मम्मा ने वो दुनिया पहली बार देखी थी मेरे साथ रह के। और मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं मेरे पापा भी मेरे साथ गए हैं, तो उन्होंने वो चीज़ एक्सपीरियंस ज़रूर की होगी और वो बहुत खुश होंगे मुझे वहाँ पे देख के। तो कितने सालों से आप ये कौन बनेगा करोड़पति का इसमें ट्राई कर रहे थे? नहीं, मैंने ये फर्स्ट ईयर की ये रजिस्ट्रेशन के लिए किया था, उससे पहले मैंने कभी नहीं किया इसके लिए। तो जैसे कि आपने बताया था कि आपके फादर का ये ड्रीम था कि वो कौन बनेगा करोड़पति में खेले, तो उनके ड्रीम को आपने जब पूरा किया, जब आप हॉट सीट पर बैठे, तो पहला क्या माइंड में आया, पहला विचार क्या था आपके मन में? हॉट सीट में बैठने के बाद मैंने सबसे पहले भगवान जी का धन्यवाद किया था और फिर अपने पापा को याद किया था कि यहाँ तक साथ दिया तो आगे भी ज़रूर देना मेरा साथ। और मन में बहुत खुशी थी कि मैं हॉट सीट पे बैठ गई हूँ और मेरे पापा भी ज़रूर खुश होंगे। ये चीज़ सोच के ही मैंने फिर आगे गेम प्रारंभ की थी। अमिताभ बच्चन आइकॉनिक है, आपको फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी शख्सियत है, उनके सामने मतलब कहीं ना कहीं हम लोग घबराहट आ जाती है। तो आपको कुछ ऐसा फील हुआ जब आपने कौन बनेगा करोड़पति में उनके सामने आप बैठे, रूबरू हुई उनके? एक्चुअली जब मैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में बैठी हुई थी और मैं बाकी के कंटेस्टेंट्स को देखती थी, हॉट सीट पे जाते थे, बात करते थे, मुझे तब डर लगता था। और मगर जब मैं खुद बैठी और सर ने मुझे इतना रिलैक्स करवा दिया ना बातें करके अपने साथ, कि मुझे ऐसा लगा मैं अपने किसी घर के मेंबर से ही बात कर रही हूँ। तो पहले तो डर था, बट हॉट सीट पे बैठने के बाद वो डर भी चला गया। तो सवालों का जब सिलसिला शुरू हुआ तो मन में वो पैनिक था कि नहीं अभी पता नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? वो जैसे हम लोग कहते हैं ना एग्जाम्स में हमें बड़ा डर होता है कि आने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा या क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, वैसा कुछ था मन में? हाँ, स्टार्टिंग में तो रहता ही है, बट जैसे जैसे आप अगले अगले पड़ाव में पहुंचते जाते हो, आप एकदम फ्रीली आंसर करने की स्टेज पे पहुंच जाते हो, जो कि मुझे लगता है मैंने वैसे ही किया था, क्योंकि उस टाइम मुझे किसी चीज़ का भी डर नहीं लग रहा था। अब मुझे था कि मैं हूँ और सर हैं और ये क्वेश्चन है बस। तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे कि अमिताभ बच्चन भी पूछते हैं हर कंटेस्टेंट से, आपने 3,20,000 जीता, तो ये राशि क्या मायने रखती है आपके लिए? नहीं, ये राशि तो बहुत मायने रखती है। ये होता ना, मेहनत की कमाई बोल सकते हो इसको, क्योंकि ये पढ़ाई की थी, उसकी मेहनत की कमाई थी ये। और इसको मैं ज़रूर अभी तो संभाल के ही रखूँगी, फिर आगे कहीं यूज़ करना हो तो डेफिनेटली उसको यूज़ करूँगी। विशाली शर्मा, इस मुकाम तक पहुंचना, आप डॉक्टर भी हैं, कई सारे आपने वहाँ पर किस्से शेयर किए थे कि जो मतलब आपने वहाँ पर एक्सपीरियंस, जो कोरोना के टाइम पे एक्सपीरियंस था, जो आपका लाइफ एक्सपीरियंस था, तो इस मुकाम तक पहुंचना कितने हर्डल्स देखने पड़े, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? हाँ जी, स्टार्टिंग से ही जब ना मेरी सिलेक्शन अभी हुई भी नहीं थी, अभी मेरा एंट्रेंस का एग्ज़ाम होना था, उसके 2 वीक्स पहले ही मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। तो ये वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, बट वो देख नहीं पाए मुझे एप्रन में। वो चीज़ बहुत हार्ट करती है आज तक, बट स्टिल अगर मैंने अभी उनका ड्रीम ये पूरा किया है तो कहीं ना कहीं मन में सेटिस्फेक्शन है कि मैंने उनकी जो मतलब कि विशेस थी उसको फुलफिल किया है। और हर्डल्स तो बहुत ऑब्वियसली लाइफ में, तो लाइफ इज़ फुल ऑफ हर्डल्स, हर जगह आपको मिलेंगे हर्डल्स, बट उसको ओवरकम करना है तो आगे है ना, डट के सामना करना। वही चीज़ मेरे नानू नानी और मम्मा और भाई जो है स्पेशली, उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। और भाई तो भाई, जब मैं 3,20 का उसको सुनाया, उसको लगा इसने तो कुछ भी नहीं जीता। 3 दिन तक तो उसने मुझसे बोला नहीं कुछ,
कि ये थोड़ी डिप्रेस होगी तो मैं इसको कुछ ना बोलूँ, बट जब उसको हुआ कि नहीं यार ये तो 3 बीस जीत के आई है, एक्चुअली मैंने उसको इशारों में बोला था उस टाइम, तो उसने गलत इंटरप्रेट किया उस टाइम। बाद में वो इतना खुश हुआ ना, कि उसका नाम आकाश खजूरिया है, तो वो इतना खुश हुआ कि मैं बता सकती हूँ कि अगर वो मेरा छोटा भाई है, अगर वो मेरा बड़ा भाई होता ना, जैसे फीलिंग होती है ना पापा कितना प्राउड फील करते हैं, वैसे ही उसने मुझे बहुत वैसा सपोर्ट किया उस टाइम पे। मुझे ऐसे लग रहा था मेरे पापा ही मेरे साथ हैं, जो मुझे इतनी विशेस वो दे रहा था और इतना सपोर्ट कर रहा था, बहुत बड़ी बात है। आपने अपनी वीडियो में नाना नानी जी का जिक्र किया था कि जिन्होंने आपको, जिनके पास आप रहे, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगी? मेरे नानू नानी ने बचपन से ही मुझे ना किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। अगर मैं चाहती थी मुझे ये करना है या कोई भी चीज़, ये चीज़ पढ़ना चाहती हूँ मैं, वो हर एक चीज़ मुझे ला के देते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि वो, मैं उनको लिस्ट दे देती थी ये सामान चाहिए मुझे, तो वो लेके आते थे। और हमेशा ना मुझे नानू ने भी पढ़ाया है, नानी ने भी पढ़ाया है, चाहे वो खुद इतना नहीं पढ़े हैं, बट स्टिल जो उनको, उनके पास जो जो नॉलेज थी उन्होंने हर एक चीज़ मेरे साथ शेयर की है। मुझे हिंदी मेरे नानू पढ़ाते थे, मैथ्स मेरी नानी पढ़ाती थी। कई बार ऐसा होता था मैं सो जाती थी, मेरी नानी मेरे सॉल्व कर रहे होते थे सम, और फिर मैं सुबह कॉपी करके वो स्कूल में लेके जाती थी। मगर ये है कि उनको कहीं ना कहीं उनके विजन में था ये कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगी जो हमारा नाम रोशन करेगी, तो वो बाय गॉड्स ग्रेस मैंने वो कर दिया। विशाली, आपने आपके बालों के बारे में अमिताभ बच्चन ने बहुत प्रेज की थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बालों का ये है कि मेरी नानी ने बहुत केयर किया बचपन से ही, ऑल्दो ये हेरिडिटरी है, मेरी नानी के भी लंबे हैं, मेरी मम्मा के भी लंबे बाल हैं और मेरे भी हैं, बट उसकी केयर करना बहुत मैंडेटरी होता है। और बचपन से ही मेरी नानी ऑयलिंग करते थे प्रॉपर, सर मेरा खुद धुलवाते थे और 2 चोटियाँ बनाती थी मैं बचपन में। फिर उसके बाद 11th के बाद मैंने सिंगल चोटी की। मगर ये है कि इनकी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं कोई मतलब कि होते हैं ना हर्बल प्रोडक्ट्स ही लगाती हूँ, उसके अलावा मैं केमिकल्स वगैरह कम यूज़ करती हूँ। कंटेस्टेंट्स और भी थे वहाँ पर, आई थिंक 10 कंटेस्टेंट्स और थे वहाँ पर, 9 या 10 ऐसे, तो और भी कंटेस्टेंट्स थे। जब आपका नाम वहाँ पर लिया गया तो वो टाइम को कैसे इलेबोरेट करेंगे आप? उस टाइम का ये था कि पहले तो जब मैंने अपना नाम सुना मैं वहीं स्टेगनेंट हो गई, भाई ये अच्छा फाइनली जिस चीज़ का होता है ना इंसान को होता है कि मैं कानों में मेरी आवाज़ पड़े, वो भी अमिताभ सर के मुंह से मेरा नाम, तो वो चीज़ जब हुई रियलिटी में हो रही थी मेरे साथ, तो वो अनबिलीवेबल था। मुझे तो ऐसे ही लग रहा था मैं ड्रीम ही देख रही हूँ, कोई मुझे हिला दे जोर से कि नहीं आपके साथ ऐसा हो रहा है रियलिटी में। तो फिर उसके बाद तो मैं खड़ी हो गई हॉट सीट पे जाके पास में, अभी मैं बैठ भी नहीं रही थी, फिर सर ने बोला प्लीज़ बैठिए, फिर बैठे, सर ने पानी वगैरह पूछा, फिर उसके बाद देखा मैंने आसपास क्या हो गया, फिर थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम हुआ कि फाइनली आई एम ऑन द हॉट सीट। अच्छा, आपने उसमें एक किस्सा शेयर किया था कि कोविड के टाइम पे जब आपने अपनी मदर को बिना बताए आप हॉस्पिटल आते गए और आपने एज अ कोविड वॉरियर आपने कितनी हेल्प करी है लोगों की, पेशेंट्स की, तो जब मदर को ये चीज़ पता चली तो घर आके डांट पड़ी? नहीं, मम्मा ने घर आके नहीं डांटा, बट उनको ये ज़रूर है कि मुझे बताना तो चाहिए था एक बार कि भाई तू ड्यूटी कर रही है, मैं कौन सा रोकती बाद में। बट ये अब वो बोल रहे ना कि अब कौन सा रोकती, मैं तब वो बोल रहे थे रहने दे मत करना। बट ये कि मम्मा को भी प्राउड फील हुआ कि मैंने उस टाइम पे नहीं छोड़ा, मैंने प्रॉपर अपनी ड्यूटी निभाई उस टाइम पे। तो अभी मम्मा भी हैप्पी हैं, फैमिली में सब हैप्पी हैं। डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर कहा जाता है क्योंकि डॉक्टर्स एक तरह के हमें कोविड से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अभी कोरोना वैसे गया तो नहीं है लेकिन काफी हद तक कम है। तो बीइंग एज अ डॉक्टर कोरोना के टाइम पे, जब कोरोना पीक पे था, सबसे मुश्किल का टाइम कौन सा था? मुश्किल का टाइम यही था कि जैसे ही हम हॉस्पिटल से अंदर एंट्री लेते थे ना, तो हमें नहीं पता होता था कौन सा दूसरा बंदा इन्फेक्टेड होगा। हमें फुल प्रोटेक्शन लेनी पड़ती थी, प्लस जो भी हमसे विदाउट मास्क इंटरेक्ट करता था उनसे भी यही एडवाइस करते थे कि प्लीज़ एटलीस्ट मास्क तो वेयर करो, अपना नहीं तो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए ही वेयर करो। सबसे पीक में जब कोरोना था तब ऑब्वियसली मुझे नानू नानी का भी बहुत था कि उनकी बहुत प्रोटेक्शन कर रही है, उनके कांटेक्ट में नहीं आना मुझे। और साथ में हॉस्पिटल से जब मैं घर जाती थी तो प्रॉपर अपने आप को डिसइंफेक्शन से मैं करती थी। और उसके बाद जो यहाँ पे पेशेंट्स एडमिट थे स्पेशली मैं उनका बोलना चाहूँगी कि उनके साथ मुझे जब मैं बात करती थी ना और जब मैं ड्यूटी पे आती थी उनसे पूरा पूछती थी, वो बहुत ये थे कि हिम्मत वाले थे, उन्होंने लूज़ नहीं की अपनी होप। और प्लस उनके जो अटेंडेंट्स थे कॉल पे हमसे रिव्यूज़ लेते थे रोज़ का कि आज हमारे पेशेंट का क्या हाल है, वो जब मैं उनको देती थी वो थोड़ा सेटिस्फाई होते थे कि हाँ ठीक है मेरे फादर साहब या मेरी मदर जो है वो रिकवरी फेज़ में है, रिकवरी कर रहे हैं, उनको भी थोड़ी होप होती थी उस वक्त।
तो वो सबसे ना सेटिस्फैक्ट्री टाइम होता है एक डॉक्टर के लिए जब उनका पेशेंट रिकवर होकर घर वापस की तरफ जाता है। विशाली, और आगे इस तरह के कुछ शोज आए, कौन बनेगा करोड़पति जैसा, दोबारा आप कहीं जाना अप्लाई करना चाहोगे या ये सिर्फ पापा का ड्रीम था उसके लिए अप्लाई किया? ये पापा का ड्रीम था इसलिए मैंने अप्लाई किया, बट इन फ्यूचर देखते हैं, गॉड नोस क्या होता है आगे। थैंक यू। जेके न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर विशाली शर्मा, जिन्होंने अपने पिता के सपने को साकार किया। चुलबुली सी हैं, घर में सबकी लाडली हैं और कोशिश करती हैं कि उनकी हर जो कोशिश है अपने पेशेंट्स को जल्दी रिकवर करने के लिए, उसमें वो आगे रहें। कैमरामैन गुजिंदर खजूरिया के साथ मैं नीतू सिंह, जेके न्यूज़ टुडे, जम्मू। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। बोल में तो था, कहाँ गया? इतना टेस्टी लगा गोल्डी 1-1 नूडल्स, इतना टेस्टी कि 1 मिनट में पूरा बोल सफाचट।